नमस्कार दोस्तों, मैं ही क्यों चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये चैनल इसलिए बनाया गया है क्योंकि हर इंसान को कभी ना कभी ये महसूस होता है कि आखिर मैं ही क्यों, ये सब कुछ गलत हुआ तो मेरे साथ ही क्यों। अगर कोई भी ऐसी बात होती है जो हमें पसंद नहीं है तो हमारे मुंह से यही निकलता है कि आखिर मैं ही क्यों। तो इस मैं ही क्यों का मतलब यही है कि हमारे साथ जो भी घटता है उसे लेकर हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं, इसलिए ये चैनल बनाया गया है। और इस तरह के सवाल जो भी हमारे मन में, जनता के मन में उठते हैं, उन्हें उठाने के लिए ये चैनल है। इसी तरह की मैं ही क्यों .in नाम से एक वेबसाइट भी बनाई गई है जो कि सबके लिए बिल्कुल फ्री है। उस वेबसाइट पर आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, डिस्कशन फोरम में जाके आप अपनी समस्याओं को पोस्ट कर सकते हैं और उस पर अपने दोस्तों की सलाह मांग सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं और लोग उस पर आकर आपकी समस्या के आपको समाधान जो है वो सुझा सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मैं ही क्यों .in पर आपको सिर्फ अपनी ईमेल आईडी डालनी है और रजिस्टर करना है, जिससे आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं होगी, क्योंकि ईमेल आईडी आप किसी भी नाम से नहीं बना सकते हैं। इस पोर्टल पर, मैं ही क्यों .in पोर्टल पर आप एक्सपर्ट एडवाइस भी सीख कर सकते हैं हमारे पैनल से। अपनी समस्या का निदान पाने के लिए आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@maihikyu.in। ये सारी डिटेल्स जो हैं मैं ही क्यों .in वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। आज ये पहला वीडियो जो हम बना रहे हैं उसकी वजह एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है। आज के दैनिक जागरण में ये खबर मैंने पढ़ी। ये कहती है, न्याय के लिए कोई समय सीमा नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट। आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को हाथ जोड़कर निवेदन है और उनसे ये सवाल मैं पूछना चाहूँगा कि अभी कुछ माह पूर्व जब कश्मीरी पंडितों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने ये बोला कि अब इतने सालों की देरी के बाद उस याचिका का कोई महत्व नहीं रह जाता। तो क्या 5 लाख पंडितों के साथ जो हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उनके साथ जो कुछ घटित हुआ, उसका कोई महत्व नहीं है सुप्रीम कोर्ट की नज़रों में? क्या सुप्रीम कोर्ट उनको न्याय देने से ज़्यादा ज़रूरी एक आदमी के इस केस में न्याय देना ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है? इस केस में कोई सड़क के लिए कोई जगह अधिग्रहित की गई थी, जिसका निर्णय अब 40 साल बाद आया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी प्ली ली थी कि ये बहुत देरी के बाद फाइल हुआ केस है, इसलिए इसे खारिज किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, न्याय के लिए कोई समय सीमा नहीं हो सकती। अगर इस केस में नहीं हो सकती तो क्या 5 लाख पंडितों के लिए न्याय देने में जो देरी हुई है इतने सालों की, उसको छोड़कर न्याय देने की प्रक्रिया नहीं की जा सकती? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि हम हिंदू चुप रहते हैं, हम हिंदू बोलते नहीं हैं, या अब आज की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ट्विटर, फेसबुक वहाँ पे बोलने लग गए। लेकिन हम लोग कभी भी सड़कों पर उतरकर धरने प्रदर्शन या अपना शक्ति प्रदर्शन नहीं करते। मैं ये कतई नहीं कहता कि हमें ऐसा करना चाहिए, लेकिन ये बात भी सच है कि जो लोग ऐसा करते हैं, जो समुदाय ऐसा करते हैं, सरकारें, न्यायपालिका सभी उनके दबाव में कार्य करती हैं। इसका एक उदाहरण है कि एक केस है जामा मस्जिद के इमाम, उनके खिलाफ़ तकरीबन 70-72 क्रिमिनल कंप्लेंट्स हैं, लेकिन आज तक कोई सरकार उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर पाई। उसकी वजह ये बताई गई कोर्ट को कि अगर उन्हें गिरफ़्तार किया तो सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। तो सरकार अगर उनके केस में ये प्ली लेती है और कोर्ट भी उसे मानता है, तो आप समझ सकते हैं
कि हमारे सड़कों पे निकलने या धरने प्रदर्शन करने से क्या फ़र्क पड़ सकता है और क्या पड़ता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन है कि कृपया करके हर केस को उसी प्रकार से लिया जाए कि जैसे न्याय देना जो है वो ज़रूरी और आवश्यक है। कश्मीरी पंडितों के केस को भी सुनवाई करके उसमें न्याय देना चाहिए, ये मेरी विनती सुप्रीम कोर्ट से है। और सभी सनातनी भाइयों से ये निवेदन है कि वे लोग थोड़े एक्टिव हों, सरकार पर प्रेशर बनाने के लिए प्रदर्शन करना पड़े या धरने देने पड़े तो अपना थोड़ा समय निकालें, वरना जिस तरह के हालात हैं आने वाले समय में हमारे बच्चे इस तरह के माहौल में कैसे जिएंगे ये तो भगवान ही जानता है। वंदे मातरम। जय भारत।